ये आप लोगों को समझ में नहीं आता क्या? सरकार आप लोग चला रहे हैं, गुंडों से कैसे निपटा जाता है, माफियाओं से कैसे निपटा जाता है, वैसे ही छात्रों से भी निपटेंगे। कानून का राज है, जो कानून हाथ में लेगा उसको तोड़ दिया जाएगा, मसल दिया जाएगा। तो माफिया, गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे हैं विद्यार्थी परिषद के नेता और छात्र। विद्यार्थी परिषद छात्र नेता हैं, छात्र संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। 100 रुपए 200 रुपए मांग के अपने दोस्तों से अपना काम चलाते हैं। तो ईडी, सीबीआई, पुलिस और प्रशासन का जोर चलता नहीं है। डिप्टी सीएम जाते हैं और कहते हैं कि खाना इनको सही से मिले। मेडिकल कॉलेज तो 3 टाइम का खाना ऐसे ही दे देता है फ्री में। आप सरकार नहीं होती, कोई बाध्यताएं नहीं होती, तो वो आंदोलन होता कि गुंडा कहने वाले 4 घंटे में माफी मांग लेते। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो क्या कर लेंगे आप? नहीं, माफी नहीं मांगेंगे तो मांगनी पड़ेगी। नंदकिशोर गुर्जर जी, आप छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और विद्यार्थी परिषद के नेताओं के साथ जो हश्र हुआ है उसे कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे खुद बहुत तकलीफ है, मैं बहुत आहत हूँ। ये जो कृत्य किया है, जो भी अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। कौन इसके पीछे है? जो यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है, जिसने इतना बड़ा ब्लंडर किया, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया, अगर उसके लिए बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया गया हमारी अपनी सरकार में और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पे, और उनको गुंडा तक कह दिया गया, ये अपने आप में इतनी बड़ी घटना है जिसको इतिहास हमेशा याद करेगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें कठोरतम कार्रवाई होगी और कोई भी जो भी इसमें नेक्सस है वो बचेगा नहीं। विश्वविद्यालय के चेयरमैन ने मान्यता ली नहीं, स्टूडेंट्स अपनी जो कैरियर है उनका, उसको बचाने के लिए अगर बात करते हैं और उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करते हैं। और मेरा तो ये कहना है भाई, एबीवीपी के लिए आपने गुंडा कहा, लेकिन क्या वहाँ जो स्टूडेंट थे वो एबीवीपी के थे? सभी वहाँ सभी स्टूडेंट थे जिनका ना कोई पार्टी है, ना कोई दल है, ना कोई संगठन है। वहाँ हर वर्ग के स्टूडेंट थे। तो जो उनके साथ किया गया उसमें मैं चाहता हूँ कि कठोर कार्रवाई हो और हमें उम्मीद है कि कठोर कार्रवाई होगी। मैंने इसमें पत्र भी लिखा है राजभर जी को कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि आप, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि विश्वविद्यालय की गलती है, छात्रों के साथ जो हमारे बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं घर में और पोते पोती भी होंगे, उनके बच्चे पढ़ते होंगे, क्या सारे छात्र गुंडे हो सकते हैं? तो एक माननीय मंत्री को इस तरह की बातें करना मैं लगता हूँ ठीक नहीं है। इस पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और इससे उनका कद घटेगा नहीं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दुर्भाग्यपूर्ण तो है, सरकार आपकी आरएसएस का एक ब्रांच है विद्यार्थी परिषद, और जो छात्रों के साथ इतनी बर्बरता से पिटाई हुई है, उनको मार के उनको एकदम भर दिया गया है, तो सरकार तो आप ही की है और संगठन भी आप ही का है, तो कैसे इसे देखते हैं? अच्छा, सरकार नहीं होती हाँ, तो क्या मैं यहाँ होता? मैं उस लड़ाई को लड़ता और जो भी लोग इसमें दोषी हैं, चाहे मुझे जेल जाना पड़ता, उसका इलाज कर देता मैं। ये बहुत तकलीफ की बात है। सरकार ने आपके हाथ बांध के नहीं, हाथ नहीं बांध दिए। हाँ, कुछ मर्यादाएं होती हैं, हाँ, लेकिन जो हुआ है हाँ, वो कल्पना से परे है। और इसमें जितने भी माता पिता हैं उत्तर प्रदेश में, वो सब देख रहे हैं कि हमारे बच्चों को गुंडा कहा गया है। एबीवीपी से, मतलब एबीवीपी के लोग तो उस अन्याय में जाकर के मदद करने के लिए गए, वो वहां जाकर के उनका कैरियर खराब ना हो उस बात को कहने के लिए गए, लेकिन वहां तो सभी हैं। अब माननीय अखिलेश जी क्या कह रहे हैं कि वहाँ जो राजभर जी को कह रहे हैं पिछड़े लोगों के साथ गलत हो रहा है, मतलब स्टूडेंट्स के साथ हुआ। अखिलेश जी कहाँ से आ गए? नहीं, कहा नहीं उन्होंने। नहीं, अखिलेश जी अभी कहाँ आ गए? अखिलेश जी ने कहा ना भाई, अखिलेश जी ने कहा। हाँ। तो ये अगड़ा पिछड़ा कहाँ से आ गया? उनको वहाँ खड़ा होना चाहिए था उनके साथ। किसको? आज तक गए नहीं अखिलेश जी उनसे मिलने। अच्छा, तो हमारी पार्टी के माने केशव जी या पाठक जी और पूरी पार्टी के लोग, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। कार्रवाई भी हुई है। माने योगी जी से उम्मीद है कि इतनी ऐसी कार्रवाई करेंगे कि नाजिर बने, वो देश का भविष्य है। विद्यार्थी परिषद पे जो हमला हुआ है, इसको लेकर आपकी पार्टी बट गई है, सरकार बट गई है, ऐसा लग रहा है। विद्यार्थी परिषद के अंदर एक आक्रोश की भावना है। वो कह रहे हैं कि लोग फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, मंत्री जी लोग। कोई मतलब नहीं है। हाँ। एक एक व्यक्ति अगर वो भारतीय जनता पार्टी में है और इस देश को मानता है, वो भारत की देश की नींव भी है, वो वैचारिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से देश के लिए मैं समझता हूं कि देश की धरोहर विद्यार्थी परिषद। तो विद्यार्थी परिषद के लिए अगर इस तरह की बातें की जाएंगी और पार्टी के लोग जो हमारे भी हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हैं और ना कोई बटा है। और मुझे उम्मीद है, आप देख लेना मेरी बात को, आज याद रखना,
बहुत जल्दी जो छात्र चाहते हैं उससे बड़ी कार्रवाई होगी। हमने तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस टाइम हम लोग आंदोलन कर, छात्र संघ के चुनाव की बहाली के लिए आंदोलन था, लाठीचार्ज हुआ, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए सपा सरकार में। हमने थाने में जाकर के थाने को तोड़ दिया था और उनको ठीक करने का काम किया था। तो हम आज भी एज ए स्टूडेंट लीडर अपने आप को मानते हैं और बड़े बड़े आंदोलन इतिहास के हमने किए हैं, चाहे यहाँ के हों या कश्मीर के हों। छात्रों के प्रति पूरी पार्टी की संवेदना तो है, लेकिन इसमें मुझे लगता है राजभर जी को बीच में आकर के जो बात की है बहुत खराब है। राजभर जी ने खराब कर दिया, लेकिन जो लोग इसके लिए दोषी हैं, आपको लगता है कि सीओ, आपको लगता है कि दरोगा, आपको लगता है इंस्पेक्टर, यही काफ़ी हैं? मैंने कहा ना कि इसमें बचेगा कोई नहीं। हाँ। इसमें एक मैसेज और मिसाल पेश होनी चाहिए कि कौन है, किसने कराया। एक ऐसा व्यक्ति जिसको जेल में डालना चाहिए, जिसने मान्यता नहीं ली, तो उसके साथ कौन खड़ा है? जो स्टूडेंट्स हैं उनका दोस्त नहीं है ना भाई, उनका दोस्त हो, वो बिना वजह सड़क जाम कर रहे हैं। पूरे जो विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट्स हैं वो जगह जगह गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर और देवरिया से लेकर दिल्ली तक आक्रोशित हैं, आंदोलन कर रहे हैं और आपके सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं है, हाँ। व्यवस्था के खिलाफ। माने योगी जी ने साफ कह दिया बचेगा कोई नहीं, हाँ। लेकिन इंतजार करिए। मेरा कहना यह है कि वास्तव में जो हुआ वो सीमाओं के परे है और एबीवीपी जैसे संगठन को गुंडा कहना ये कोई छोटी बात नहीं है। हम बता रहे हैं ना कि अगर हम विधायक ना हो, संवैधानिक पद पे नहीं होते, अब फिर बात आएगी, सरकार नहीं होती, कोई बाध्यताएं नहीं होती, तो वो आंदोलन होता कि गुंडा कहने वाले 4 घंटे में माफी मांग लेते। तो उनको कद घटने वाला नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स को, पूरे देश के स्टूडेंट्स को आप गुंडा कह देंगे? देश के स्टूडेंट्स हैं वो, पूरे देश के। विद्यार्थी परिषद पूरे देश में काम करती है। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो क्या कर लेंगे आप? नहीं, माफी नहीं मांगेंगे तो मांगनी पड़ेगी। क्या कर लेंगे? तो देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश का एक एक अभिभावक, सबके बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं या अरे आदमी। आप क्या कर लेंगे अगर वो माफी नहीं मांगेंगे? अब मैं तो? क्या करूंगा वो बताएंगे। हाँ। मैंने कहा ना, जाएंगे, कूच करेंगे क्या? नहीं, कूच की कोई बात नहीं है। हाँ। क्योंकि मुख्यमंत्री जी सख्त हैं इसमें। हमारे डिप्टी सीएम, ये भी अपने आप में मानना पड़ेगा कि वहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए विद्यार्थी परिषद के साथ, जिस तरह खड़ा होना चाहिए, और राजभर जी ने जो बयान दिया है, इससे मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ कि मैंने बताया ना कि कुछ बाध्यताएं हैं, लेकिन अगर सीमाएं पार होंगी तो हम उस बात से भी पीछे नहीं हटेंगे। उनको इंसाफ दिलाएंगे। हम जाएंगे, इंतजार कर रहे हैं हम 1-2 दिन का, उसके बाद जाकर के बात करेंगे। और मुझे अगर छात्र संघ का अपना जो मेरा जो जमाना था, ये किसी की हैसियत नहीं हुई किसी छात्र को हाथ लगा दे, लेकिन ये जो बड़ी घटना हुई है और सही बात के लिए, वो न्याय के लिए, अपने कैरियर के लिए आदमी सुसाइड कर लेता है। परिवार के लोग कई बार देखा है, बच्चे का अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो डिप्रेशन में चले गए। भाई वो उनकी पूंजी है, वो देश की पूंजी है। आप उन पर लाठी बरसाई गई और उसके बाद उनको गुंडा कह देंगे। और फिर एक सीओ की बात नहीं है, जो भी कोई है, हमारा कहना है कि सीओ था, नहीं था, या ऊपर का कौन था, इस पे कार्रवाई होगी। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे, लेकिन वो स्टूडेंट्स के साथ हैं, क्योंकि गलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जहां तक मेरा मानना है। जो छात्र हैं और विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, वो बड़े बड़े अधिकारियों के भी नाम ले रहे हैं। देखिए, अधिकारियों के मैंने कहा ना कि जांच कितना ही बड़ा हो, जनता जनार्दन है, एक एक व्यक्ति भगवान है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये संविधान जब लिखा गया तब तय हो गया था। देखिए, एक बात सुनिए, तो इसलिए ये एक बात सुनिए, विद्यार्थी परिषद छात्र नेता हैं, छात्र संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोगों ने भी पढ़ाई की है। वो 100 रुपये 200 रुपये मांग के अपने दोस्तों से अपना काम चलाते हैं और अपने माँ बाप के पॉकेट खर्च से और जो पैसे होते हैं उनसे अपना काम चलते हैं। उन पर ईडी, सीबीआई, पुलिस और प्रशासन का जोर चलता नहीं है। नहीं, मैं तो बताया ना, मैं खुद छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। हाँ। लेकिन बात यह है कि बड़ा अधिकारी कितने बड़ा हो। हाँ। आपने देखा होगा पीछे भी एक बहुत बड़ा अधिकारी था। हाँ। हम लड़े। हाँ। और अगर ऐसी बात आएगी, जांच में नाम आएगा, तो कोई बचाने की कोशिश करेगा, तो हमें जहां टकराना हो हम टकराएंगे। विद्यार्थी परिषद मतलब वो
इतना संस्कारों से भरा हुआ संगठन नहीं, है। संस्कार तो बहुत है। नहीं, संस्कार तो हम जान ही रहे हैं। उनके ऊपर ये कृत्य जो हुआ है, ये जिसने भी किया है वो 100% कह रहा हूं। क्यों जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, ये नहीं, बताइए। वो प्रदर्शन तो होने का कोई गलत बात तो नहीं है। हाँ, प्रदर्शन सही है ना? नहीं, कोई गलत कहाँ है? हाँ, भाई उनके साथ जो हुआ है, स्टूडेंट्स आक्रोशित है। हाँ। डिप्टी सीएम हमारे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे, कितना ही बड़ा हो। डिप्टी देखिए, सीएम माननीय योगी जी को, डिप्टी सीएम के जाने से क्या हो जाता है बताइए? डिप्टी सीएम के जाने से ये तो होगा ही कि कम से कम जांच गलत नहीं होगी। अच्छा, और माननीय मुख्यमंत्री जी खाना मिलने जो लगेगा जो, उनको? जो ईमानदारी से जो मार खाए हुए जिनकी- हैं उनको खाना देखिए, मिलने लगेगा? खाना नहीं है, वो तकलीफ है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, उसके लिए हम भी खुद डिप्टी दुखी सीएम हैं, जाते हैं दुखी और हैं। कहते हैं कि खाना इनको सही से मिले। देखिए, वो तो जो खाना है, तो चोट लगी है, मेडिकल वो कॉलेज तो 3 टाइम का खाना ऐसे ही दे देता है फ्री में आप बात खाने की नहीं है, मरीजों को, अब- रोगियों को। भाई, डिप्टी सीएम का जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब तक कोई नहीं गया। छात्रों पे बहुत लाठीचार्ज हुए हैं। हम अध्यक्ष थे, हमें 80 लाठी लगी थी। लेकिन हम कह रहे हैं ना कि ये अपने आप में देश के इतिहास में ऐसा नाजीर बनेगा, इतनी बड़ी कार्रवाई होगी, कितना ही बड़ा अधिकारी हो। माने योगी जी जो जिनकी बहन खुद चाय बेच के घर चलाती हों, उनके यहाँ किसी के लिए कहीं भी गलत करने वाले के लिए जगह नहीं है। और जहां तक एबीपी की बात है, एबीवीपी के स्टूडेंट जहां भी किसी आंदोलन को किया, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता जो राष्ट्र के लिए, और ये राष्ट्र की बात मुख्यमंत्री नहीं। जी तक तो सही पिक्चर अधिकारियों ने पहुंचाई नहीं। अगर मुख्यमंत्री जी तक पिक्चर सही पहुंची होती तो मुख्यमंत्री ये कताब ही नहीं करने तो देते। क्या मुख्यमंत्री जी के पास हम नहीं है? हाँ, उनके अपने लोग नहीं है? हाँ, सब बात उनके पास पहुंचती है, वो किसी अधिकारी की नहीं सुनते हैं। शुरू में ऐसी कुछ बातें थी जिनमें फीडबैक होकर के हो जाती हैं, लेकिन ये इशू इस तरह का है, ये एबीवी का इशू है, स्टूडेंट का मामला है। और स्टूडेंट का मतलब है कि 5 साल के बच्चे से लेकर के 3 साल के बच्चे से लेकर के, और जो आदमी जब तक जीवित है तब तक स्टूडेंट है, वो तब तक वो पढ़ता है और सीखता है। लेकिन जो पढ़ता है, जो गुरुओं के संरक्षण में, उनके माता पिता और पूरा उत्तर प्रदेश उनके साथ जुड़ा होता है। उनके साथ जो भी, अच्छा आप लोगों जिसने को, भी अच्छा कर- ये बताइए, आप लोगों को समझ में नहीं आता क्या सरकार आप लोग चला रहे हैं, जो गुंडों से कैसे निपटा जाता है, माफियाओं से कैसे निपटा जाता है, वैसे ही छात्रों से भी निपटेंगे। नहीं, वो तकलीफ तो है, हमने पहले ही कहा। कानून का राज है, जो कानून हाथ में लेगा उसको तोड़ दिया जाएगा, मसल दिया जाएगा। तो माफिया, गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे हैं विद्यार्थी परिषद के नेता और छात्र। मैंने कहा ना, ये तकलीफ है इसकी। लेकिन जिस आपने तस्वीर देखी होगी, आप छात्र नेता हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, जिन तस्वीरों को आपने देखा, जिन बर्बरता से मारे गया, छात्रों को मारा गया, लाठी पे लाठी, लाठी पे लाठी, वो क्या अपराधी थे? वो माफिया थे, वो गुंडे थे, वो किसी के घर के लाड प्यार से पले हुए बच्चे थे। तो वो दुर्दांत तरीके से उन पर पड़ रही लाठियां, ये कानून का राज है। ये लॉ को जो हाथ में लेगा उसे मसल दिया जाएगा। क्या है ये? देखिए, धरती में मिला दिया नहीं, जाएगा। नहीं, कार्रवाई होगी हाँ, और ये नाजीर बनेगा उत्तर प्रदेश में। हाँ, देखिए, कार्रवाई इतनी कठोर होगी, ये बात सही है कि ना तो अपराधी थे, ना कोई कानून हाथ में लिया था। जिस भी अधिकारी ने, कितना ही ताकतवर है, ये कृत्य किया है, ये इतना जघन्य कृत्य किया है कि ये देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि इस तरह की घटना बिना किसी कारण के, ये तो समाजवादी कांग्रेस की सरकारों में होता था, ये तो अंग्रेजों के जमाने में होता था। लेकिन इसमें इंसाफ मिलेगा, और जैसा इंसाफ होना चाहिए, जो स्टूडेंट चाहते हैं, जो भावना जनता की उत्तर प्रदेश की और देश की भी भावना इसके साथ जुड़ी है, और विद्यार्थी जिस परिषद तरह से के- लाठियां पड़ी उसका समर्थन करते हैं आप? नहीं, कौन समर्थन करेगा? कौन कर रहा है? अगर समर्थन करते तो तत्काल सीओ को सस्पेंड नहीं करते, ना मुख्यमंत्री करेंगे। डिप्टी सीएम वहां गए हैं, लोग, विरोधी लोग बोल सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा, अब आप इस बात को कहेंगे, अखिलेश जी उनको भी अगड़ा पिछड़ा कर रहे हैं। स्टूडेंट की क्या जाति है? उनको जातियों में बांटोगे? वो तो सब जातियों के लोग पढ़ रहे हैं वहां, सारे संगठनों के बच्चे होंगे। तो मौका कौन दे रहा है? नहीं, एबी अखिलेश यादव, मायावती, नहीं। अजय राय, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को मौका कौन दे रहा है? अजय राय, राहुल गांधी तो इतने महान है, उन्हें पता ही नहीं क्या अरे बोलना छोड़िए, है। महान जो भी है, वो तो उन्हें पता ही नहीं है। लेकिन लेकिन हाँ, ये बात सही है, स्टूडेंट माने योगी जी से, बीजेपी से ये भरोसा करता है, केवल एबीपी का नहीं, तमाम जो उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट है, ये उम्मीद करता है कि हमारे साथ गलत नहीं होगा। लेकिन एबीवीपी के स्टूडेंट होने के बावजूद, पता होने के बावजूद, ये जो कार्रवाई कराई गई, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है, और आप देख लेना। साजिश है निश्चित। ये बात। यानी और एक दो वीडियो ऐसे भी लोग बात कर रहे हैं कि जो
वहाँ के यूनिवर्सिटी का प्रशासन है वो बाहरी लड़कों को लाठी दे रहा है, बाहरी लड़कों को लाठी देने का और विद्यार्थी परिषद पे हमला कराने का, ये क्या है? नहीं, मैंने बताया ना जो ये कौन है बाहरी लोग? नहीं, जो भी बाहरी लोग हैं, जो भी अपराधी हैं, उसी साजिश की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ ना, कुछ चीजें उसी साजिश की तरफ नहीं इशारा कहने की है, लेकिन ये भरोसा रखिए, हाँ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये एक पूरे देश के लिए उदाहरण बनेगा कि इस तरह से स्टूडेंट्स को और खास तौर से विद्यार्थी परिषद के लिए जो भी बर्बरता हुई है उस पर ऐसी कार्रवाई होगी कि लोग याद करेंगे, लेकिन जो वास्तव में बहुत दुखद है और हमें भरोसा है, नहीं तो अगर हमें फिर भरोसा नहीं, तो हमें तो मुझे भी है नहीं, मुख्यमंत्री पे। हमें फिर अपना मैदान मारना पड़ा, हम सारे स्टूडेंट को लेकर के उनको न्याय दिलाएंगे, कहीं भी उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। हमें भी भरोसा है अपने मुख्यमंत्री पे, सूबे के मुखिया हैं उन पर भरोसा है, लेकिन अधिकारी बात उन तक सही पहुंचाएं तब तो मेरे प्रकरण में कई बार हुआ है, हाँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ। अब माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक बात को खुद देखते हैं। आप ये भरोसा रखिए कि इसमें निश्चित तौर पे एक एक व्यक्ति, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या अन्य जो आम आदमी है, वो कहीं ना कहीं जो उनकी भावना है, जो न्याय चाहता है, वो मिलेगा। और नहीं तो अभी हम जिंदे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूं, है ये डायलॉग है क्या? नहीं, डायलॉग नहीं है। हाँ। हम जो कहते हैं उसको करते हैं। हाँ। और फिर हम बताएंगे, या तो ये सुन लें, जो भी लोग बैठे हैं जांच को ठीक से करें, कार्रवाई करा दें और इंसाफ मिलना चाहिए स्टूडेंट को। लेकिन पुनः मैं कहूँगा कि सरकार ने उनकी मान्यता दे करके जो लोग कैरियर ख़राब होता उसको कम से कम एक अच्छा कदम उठाया है। और मुझे उम्मीद है कि जो वहाँ चेयरमैन कोई भी है, मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा साजिश करता है और उसके तार कहाँ जुड़े, पूरा भंडाफोड़ होगा, बेनकाब होंगे। और ये जो हुआ है इसके लिए खून के आंसू रोएंगे जिन्होंने भी किया है।